कुछ भाई न्यूज बना रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए मुझे मिला है। भाई सॉरी, 5 करोड़ की बात ही नहीं है और 5 करोड़ मुझे मिला ही नहीं है। ठीक है, जितने पेमेंट मुझे मिले थे उतने का मैंने गाना दे दिया था। हाँ, बात यहां बिगड़ी कि आप मेरे हिसाब से काम करिए, तो मैं किसी का गुलाम हूं नहीं, मैं आजाद इंसान हूं, मैं अपने मन का, मैं नरक का राजा हूं, स्वर्ग का नौकर नहीं। मैं ऐसा हूं, मैं छोटा मालिक बन के जीवन चलाना चाहता हूं, बड़ा नौकर बन के नहीं। खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच 27 मई 2021 को 30 महीने के भीतर 200 गाने को लेकर 5 करोड़ में करार हुआ था, लेकिन 30 महीने के अंदर खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को सिर्फ 89 गाने ही दे पाए थे। 30 महीने बीत जाने के बाद खेसारी लाल यादव को लगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ उनका करार खत्म हो गया है और वह दूसरे म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाने लगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक खेसारी लाल यादव के दावे को गलत ठहराते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव ने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए मैं एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझ पाया। ग्लोबल म्यूजिक ने मेरे खिलाफ साजिश रची है, लेकिन खेसारी लाल यादव के इस तर्क को अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है और खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में खेसारी लाल यादव को भोजपुरी फिल्म उद्योग में काम करने, राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर प्रदर्शन करने, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि उपयोग करने और मंच पर दर्शकों का मनोरंजन करने की अनुमति दी है। इस बारे में खेसारी लाल यादव का कहना है कि वो अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। खेसारी लाल यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि मुझे पैसे म्यूजिक कंपनी की तरफ से मिले थे, उतना काम करके मैंने दे दिया है। मैं अदालत के इस फैसले का सम्मान करता हूं। आगे और भी रास्ते हैं। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर धैर्य है तो ज़िंदगी में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। ईश्वर ने चाहा तो आगे सब कुछ ठीक होगा। कष्ट तो होता है, लेकिन मैं हताश नहीं हूँ। दर्शक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि यह मामला हाई कोर्ट से नहीं सुलझा तो खेसारी लाल यादव सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।